हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 14 विज्ञान सब्जेक्ट के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 18 तारीख के, ठीक है, जिसमें हम अम्ल, अक्षारक व लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं और अक्षारक क्या होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको अच्छे से समझना है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो याद रखना, अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हो। बेटा लिटमस एक इस तरीके के पेपर होते हैं दो, एक नीले रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। ठीक है, तो जो नीले रंग का होता है उसको ये क्या कर देते हैं? लाल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं और अम्ल हमारे लिए क्या होते हैं? कई तरह के से उपयोगी होती है। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है और अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, खट्टी होती है। ठीक है, हमारा पेट एक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है और हमारे पेट के अंदर भी बेटा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह भोजन के साथ चले जाते हैं उनको मारने में सहायता करता है। ठीक है, और क्या करता है? पाचन में भी मदद करता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं और बेटा देखो दो तरीके के होते हैं, जैसे वस्त्र होते थे ना, कृत्रिम और प्राकृतिक, ऐसे ही क्या होते हैं, क्या नाम है, ये अम्ल भी प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से सीधे मिल जाते हैं, और कृत्रिम जो हमारे द्वारा प्रकृति से वस्तु का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे सेब हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया और आदि, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखो सेब, नींबू, संतरा, टमाटर ये हमें किससे मिलते हैं बेटा? तो ये हमें मिलते हैं मतलब कि उससे, प्रकृति से। टमाटर भी प्रकृति से, पौधों से मिलता है, संतरा भी, नींबू भी, सेब भी। लेकिन जो ये दही है बेटा, इसको तो हम बदलते हैं, चेंज करते हैं ना। फिर शीतल पेय, ठीक है, या फिर हम कुछ भी बनाते बेटा, जैसे नींबू पानी बना ले तो वो हम बना के बनाते हैं। फिर सिरका, सिरका भी बेटा क्या है? हमारे द्वारा बनाया जाता है, इन सब का, सेब का, नींबू का। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। ये भी कुछ बेटा मानव निर्मित हैं, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, ये कहीं कहीं जैसे कि लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक है, सेब हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो बेटा, अम्लों के नाम बताए और किस में पाए जाता है ये भी। अब बेटा अम्ल जो है सिरके के अंदर किस तरीके का पाया जाता है? एसिटिक अम्ल है उसका नाम। चींटी के डंक में किस तरीके का अम्ल पाया जाता है? फोमिक अम्ल। ठीक है, याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। फिर नींबू, संतरा बेटा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक के अंदर बेटा अम्ल पाया जाता है, कौन से वाला? ऑक्जेलिक। ठीक है, इसमें बताया नहीं गया, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फिर आंवला और सिट्रस फल के अंदर एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर इमली के अंदर, अंगूर के अंदर और कच्चे आम के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको याद करनी है पूरी टेबल। अब बेटा देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे अक्षारक की बात। ठीक है, तो अक्षारक क्या होते हैं बेटा? अक्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो हमने भी बात की थी, दो तरीके के लिटमस होते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से उसमें क्या होता है? एक लाल होता है और एक नीला होता है। तो नीले वाले को ये क्या कर देते हैं? नीले वाले पर तो इनका कुछ असर नहीं होता, नीले वाले को तो अम्ल लाल करते हैं, लेकिन जो लाल होता है उसको ये नीला कर देते हैं। ठीक है, और ये अक्षारक कहलाते हैं। तो बेटा देखो कई तरीके के पदार्थ होते हैं हमारे, खाते हैं हम, जिनको जिनको नहीं भी खाते तो उनकी प्रकृति दो ही तरीके की होती है, और एक तीसरी भी होती है जो आप यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हो, अम्लीय, अक्षारीय, और एक और होती है। ठीक है, उदासीन। वो भी आप पढ़ोगे अपनी आगे की वर्कशीट में। आज आप दो ही पढ़ रहे हो, अम्लीय और अक्षारीय। ठीक है, तो अम्लीय हमने जान ली, जो खट्टी होती है, लेकिन हर वस्तु को तो हम टेस्ट करके नहीं देख सकते ना, कुछ तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए हम इनको किससे ये पता लगाते कौन अम्ल है कौन अक्षारक? लिटमस की सहायता से। ठीक है, लाल लिटमस या नीले लिटमस की सहायता से। इन पदार्थों की प्रकृति अक्षारकीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, जिनके भी पीछे बेटा हाइड्रोक्साइड आ जाए ना, तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि साबुन हो गई बेटा, तुम देखना कभी भी उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा सा होता है, लेकिन हम उसको खा के नहीं देखते हैं। ठीक है, और ये थोड़ी सी स्लिपरी, चिकनी भी होती है, ये भी याद रखना, ये स्पर्श में क्या होती है? चिकनी होती है। डिटर्जेंट हो गए, बेकिंग पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऐसे अक्षारक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को आप अपनी उंगलियों के बीच में रख देंगे तो ये साबुन की तरह चिकना दिखाई देगा आपको। ठीक है, करके देखना अगर नहीं किया हो तो बेटा। अब देखो कौन से के अंदर कौन सा पाया जाता है अक्षारक?
तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, खिड़की के कांच हो गए साफ़ करने वाले, खिड़की के कांच आदि साफ़ करने वाले जो मार्जक होते हैं बेटा, उनमें क्या पाया जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूध या मैग्नीशियम के अंदर बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जैसे तुम इनो नहीं लेते, जब क्या होता है एसिडिटी हो जाती है तो इनो का इस्तेमाल करते हो, तो इनो में भी क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, धीरे धीरे आप सारा जानोगे बेटा इसके बारे में। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं आज के। 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिखो। तो कार्बनिक मतलब बेटा जो प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गए? 2 कार्बनिक अम्ल के नाम लिखो। तो बेटा देखो यहाँ से क्या नाम है, ये तो अम्ल की प्रकृति बताई गई थी। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, तो अम्ल का नाम लिख सकते हो आप यहाँ से कि एसिटिक अम्ल, फोमिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो नींबू, संतरा, टमाटर, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल है। अब नेक्स्ट बेटा, हमारे पेट में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और पहले वाले में बेटा आप ये तो कार्बनिक नहीं है, आप ये लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बनाओ। तो ये बेटा क्या होता है? लिखोगे ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और फिर अक्षारक की विशेषता ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो आप ये लिखोगे इनका स्वाद कड़वा होता है, या फिर ये लिख दोगे ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये है अक्षारक। ऐसे ही अम्ल भी लिख दोगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे नींबू, टमाटर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है और कौन सा अक्षारकीय है? तो चूने का पानी बेटा अक्षारकीय है। अक्षारकीय बता रही हूँ, जो बच गए वो अम्लीय रह जाएंगे। टूथपेस्ट अक्षारकीय है। ठीक है, ये बेटा अम्लीय है। ये नींबू का रस भी अम्लीय है, कंप्लीट लिख लेना आप नाम। बेकिंग पाउडर अक्षारकीय है। दूध या मैग्नीशियम अक्षारकीय है। अमोनिया का विलयन भी अक्षारकीय है। तो अम्ल कितने हैं बेटा अम्लीय? यहाँ पर सिरका और नींबू का रस ही अम्लीय, बाकी सब क्या है? अक्षारकीय है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।